श्री पुरुषा सुक्तम इन संस्कृत विथ मीनिंग। पुरुष सूक्त ऋग्वेद 10 से 90, यजुर्वेद अध्याय 31। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमि सर्वतः स्फरित्वाच्चतिष्ठद्यशांगुलम्। 1। जो सहस्रों सिर वाले, सहस्रों नेत्र वाले और सहस्रों चरण वाले विराट पुरुष है, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। 1। पुरुषेवेव सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्यनातिरोहति। 2। जो सृष्टि बन चुकी, जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष ही है। इस अमर जी जगत के भी वे ही स्वामी हैं, और जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके भी वे ही स्वामी हैं। 2। एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषा पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। 3। विराट पुरुष की महत्ता अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी है और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित है। 3। त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषा पादोस्यहा वत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साश्नांशनेऽभि। 4। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। 4। ततो विराट जायत विराजोऽधि पुरुषा स जातोऽत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरा। 5। उस विराट पुरुष से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। 5। तस्माद्यज्ञात सर्वहुता संभृतं पृष्ठाजम् पशुंस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्चे। 6। उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ से दधियुक्त घृत प्राप्त हुआ, जिससे विराट पुरुष की पूजा होती है। वायुदेव से संबंधित पशु, हरिण, गौ, अश्वादि की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के द्वारा ही हुई। 6। तस्माद्यज्ञात सर्वहुत्रिचा सामानि जगिरे छंदांसी जगिरे तस्माद्यजुस्माज्जायत। 7। उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद का प्रकटीकरण हुआ, उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात वेद की ऋचाओं का प्रकटीकरण हुआ। 7। तस्मादश्वाजायन्त ये के चोभ्यादता गावो ह जगिरे तस्माज्जाता जाव्या। 8। उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े हुए और उसी विराट पुरुष से गौएं, बकरियां और भेड़े आदि पशु भी उत्पन्न हुए। 8। तन यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषं जात्मग्रता तेन देवायजंत साध्यारिष्यश्चिये। 9। मंत्रद्रष्टा ऋषियों एवं योगाभ्यासियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज्ञ, सृष्टि के पूर्व विद्यमान महान ब्रह्मांडरूप यज्ञ अर्थात सृष्टि यज्ञ में अभिषिक्त करके उसी यज्ञरूप परम पुरुष से ही यज्ञ, आत्मयज्ञ का प्रादुर्भाव किया। 9। यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत के बाहु किमुरु पादाउचेते। 10। संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानीजन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं, वे उसकी कितने प्रकार से कल्पना करते हैं। उसका मुख क्या है, भुजा, जांघें और पांव कौन से हैं, शरीर संरचना में वह पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना। 10। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या शूद्रो अजायत। 11। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानीजन, विवेकवान हुए। क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान है।
वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसके जंघा एवं सेवाधर्म व्यक्ति उसके पैर हुए। जा रहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। 12 विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। 12 नाभ्यासीदंतरिक्षम शीर्ष्णो द्यौः संवर्तत पद्भ्या भूमिर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोका दो कल्पयन्। 13 विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पांवों से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अनेकानेक लोकों को कल्पित किया गया है, रचा गया है। 13 यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तन्वत् वसंतो सासीदाजन ग्रीष्मिद्मा शरद्धविया। 14 जब देवों ने विराट पुरुष को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया, तब घृत वसंत ऋतु, ईंधन समिधा ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु हुई। 14 सप्तास्यासन परिध्य स्त्रियः सप्त समिधा कृताय देवा यद्यज्ञं तन्वाना बध्नन् पुरुषं पशुं। 15 देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया, उसमें विराट पुरुष को ही पशु हव्य रूप की भावना से बांधा, नियुक्त किया। उसमें यज्ञ की 7 परिधियां, 7 समुद्र एवं 21 छंद समिधाएं हुई। 15 यज्ञेन यज्ञम्यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। 16 आदिश्रेष्ठ धर्मप्रायण देवों ने यज्ञ से यज्ञरूप विराट सत्ता का यजन किया। यज्ञीय जीवन जीने वाले धार्मिक महात्माजन पूर्वकाल के साध्य देवताओं के निवास स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। 16 शांतिया 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 यजुर्वेद 31.1-16 सूर्य के समतुल्य तेज संपन्न अहंकार रहित वह विराट पुरुष है, जिसको जानने के बाद साधक या उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति का यही मार्ग है, इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं। यजुर्वेद 31.18 जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके चतुर्मास व्यतीत करता है, वह धनी होता है। जो प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके केवल एक बार ही भोजन करता है, वह धन